Good morning, students. Today we are going to take our session about passive voice. In our previous classes, we have take two sessions separately. One in introduction about passive voice and second the passive voice of assertive sentence. इससे पहले हमने दो सेशन बना चुके हैं पैसिव वॉइस के ऊपर। पहला सेशन जो था उसमें पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की अपन ने कि वास्तव में पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, किन किन का पैसिव वॉइस बनता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने प्रीवियस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है वो अपन ने एसरेटिव टाइप के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों शामिल है, उनके बारे में अपन ने जो है डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब अपना आज का तीसरा ये जो सेशन है इसमें अपन चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये आपको पता है कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू हो सकते हैं, एक शुरू होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे शुरू हो सकते हैं WH फैमिली के वर्ड से। दोनों से ही शुरू किसी से भी हो, लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो इनका अपन पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आज इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाता हूं कि वी डू यू बिलीव इन घोस्ट्स, क्या आप भूतों में विश्वास करते हो। ठीक है, तो देखो डू से शुरू हुआ है मतलब सेंटेंस क्या होगा आपका, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है तो इंटरोगेटिव है, तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, डू से पता चला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर घोस्ट बिलीव्ड इन बाय यू, भी क्या तुम्हें जो है भूतों में विश्वास करते हो। तो यहाँ देखो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या है सब, यहाँ क्या होगा, WH फैमिली का वर्ड है तो वो सबसे पहले आएगा, नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सेकंड हेल्पिंग वर्ब अगर आई है तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज अपनी जगह रहेगी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सेकंड हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा और वापस सब्जेक्ट आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया घोस्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बिलीव्ड और बाई आ गया और सब्जेक्ट आ गया। इन जो है बिलीव्ड इन ये प्रीपोजिशन इसके साथ ही थी तो अपन ने इसके साथ ही रखा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि वी डिड सी कुक फूड, क्या उसने खाना बनाया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज फूड कुक्ड बाय हर। समझ में आया। भी देखो पास्ट सिंपल का था तो पास्ट सिंपल की बी फॉर्म वॉज होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह तो फूड ऑब्जेक्ट था, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की कुक्ड हो गया, बाई आ गया और सब्जेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, इसी को अगर पास्ट कंटिन्यूएशन में करूँ तो क्या हो जाएगा, वॉज सी कुकिंग फूड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज फूड। ठीक है, उसके बाद बीइंग कुक्ड बाय हर। अब देखो यहाँ बीइंग क्यों आया, तो पास्ट कंटिन्यूस में जो है अपने पैसिव का जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में आपको पता होगा, टेबल जो बनाई थी टेबुलेशन फॉर्म में, उस टेबल को आपका पता होगा कि भी कंटिन्यूस में इज एम आर वॉज वर या विल सेल वाला तो बनेगा नहीं, इज एम आर या वॉज वर हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म साथ में आई हो तो बी लगा के बी के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, इसी को अगर मैं परफेक्ट फॉर्म बनाऊं तो क्या हो जाएगा, हैड सी कुक्ड फूड। तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई हैड फूड बीन कुक्ड had food been cooked by her। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सेंटेंस बनेंगे जिसका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। एक आध और ले लेते हैं कि भाई विल
द टीचर टेक अ टेस्ट, क्या टीचर या अध्यापक जी टेस्ट लेंगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल अ टेस्ट बी टेकन बाय द टीचर। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। यहाँ देखो फिर वापस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया टेस्ट, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनका पैसिव अपन इस तरीके से बनाएंगे। अब अपन आते हैं कि भाई अगर जो WH फैमिली के वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है WH फैमिली से शुरू होंगे उनका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए उनसे भी पैसिव बनाते हैं। तो पहला क्या है कि व्हाट डज सी टेक इन डिनर, वह डिनर में क्या खाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट इज टेकन इन डिनर बाय हर। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। अगर मैं कहूँ दूसरा सेंटेंस देखो, हु सपोर्टेड यू, आपका समर्थन किसने किया। तो अगर हु से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव बनाएंगे, तो वो पैसिव जो है वो बाई हुम से शुरू होगा। ये ध्यान रखना कि भाई हु से शुरू कर रहे हैं तो वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस किससे, बाई हुम से शुरू होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई हुम वर यू सपोर्टेड। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो बाय होम वर्ब क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है सपोर्ट, तो सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट के साथ बी फॉर्म क्या यूज करते हैं अपन, वाज या वर। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या है वर। इस तरीके से अपन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो अगला सेंटेंस अपन देखते हैं कि भाई हाउ विल इंडिया लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट, इंडिया जो है नया सैटेलाइट कैसे लॉन्च करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ विल। ठीक है, यहाँ तक तो एज इट इज है कि भी कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ बदला ही नहीं है अपन ने। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, अ न्यू सैटेलाइट बी लॉन्च्ड बाय इंडिया। समझ में आई बात। देखो यहाँ क्या है, देखो हाउ विल एज इट इज WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अ न्यू सैटेलाइट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई बी, इसके बाद मेन वर्ब लॉन्च की थर्ड फॉर्म क्या आ गई लॉन्च्ड बाय, और सब्जेक्ट वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आया होगा। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई जो अगर सेंटेंस में इंटरोगेटिव आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब देखो, विच सब्जेक्ट डू यू फील इजी, भाई आपको कौन सा विषय इजी लगता है। तो क्या हो जाएगा, विच सब्जेक्ट इज फेल्ट इजी बाय यू। ठीक है, अब ये समझ में आया। देखो विच सब्जेक्ट एज इट इज रखा है अपन ने, ठीक है, इज, अब यहाँ जो है डू था उसको अपन ने क्या कर दिया, इज कर दिया, फेल की थर्ड फॉर्म फेल्ट हो गई और यहाँ से जो है चेंज हो गया। इसमें जो है
क्या पूछा है आपको, ऑब्जेक्ट पूछा है, ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको इजी लगता है। इसी तरीके से विच से दूसरा सेंटेंस अगर बनाते हैं अपन, तो देखो विच टीचर विल टीच इंग्लिश। इंग्लिश कौन से टीचर पढ़ाते हैं, इसमें अपन ने क्या पूछा है, और इसमें तो ऑब्जेक्ट पूछा है, इसमें क्या पूछा है, सब्जेक्ट पूछा है अपन ने कि भाई विच टीचर विल टीच इंग्लिश, कौन सा टीचर जो है इंग्लिश बनाएगा। तो यहाँ जब अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो बाय विच से शुरू होगा ये, ठीक है, कि भाई कौन सा, बाय विच टीचर विल इंग्लिश बी टॉट। ठीक है, आई समझ में, बाय विच टीचर विल इंग्लिश बी टॉट, इस तरीके से जो है इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अभी भी अगर थोड़ी बहुत डाउट हो तो बिल्कुल पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको सेंटेंस क्लियर हो जाने चाहिए। देखो, whose car has the thief stolen, whose car has the thief stolen, इसमें क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट पूछा है, किसकी कार जो है स्टोलन हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, whose car has been stolen। अब बाई थीप लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि चोरी कौन करेगा, थीप होगा वही तो चोरी करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये होगा। अब देखो अगला सेंटेंस अपन करते हैं।